दोस्तों मेंस ओपन के बारे में बात करने से पहले हम लोग जल्दी जल्दी मेंस फिजिक के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे हम लोग को चैंपियन देखने को मिले हैं रायन टेरी। सेकंड प्लेस किया है अली बिलाल ने, थर्ड रहे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, फोर्थ रहे एरिन बैंक्स एंड फिफ्थ एडवन पल्मेरा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्लासिक फिजिक के रिजल्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में क्लासिक फिजिक के सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। मेन मुझे इस वीडियो में बात करना है टॉप 6 ओपन डिवीजन के एथलीट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी विनर्स के नाम, मतलब जो टॉप 5 रहे उनके नाम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे कमाल की फिजिक, कमाल की शेप के साथ प्लेस किया है नायल डार्विन ने। फोर्थ पे उठ के आ गए हैं होजेमा बीस्ट, थर्ड रहे रफ डीजल, सेकंड माइक समरफेल्ड एंड फाइनली रमोन डिनो हम लोग को क्लासिक फिजिक डिवीजन के चैंपियन बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों क्लासिक का ब्रेकडाउन मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग चलिए बात करते हैं मेंस ओपन के टॉप 6 के बारे में, और बहुत इन डेप्थ बात करूंगा, तो जरूर आप लोग बने रहिएगा। चलिए शुरू कर। यू कांट शॉक द वर्ल्ड इफ दे ऑलरेडी बिलीव इन यू, ऐसा कुछ बोलते हुए हम लोग को सुनने को मिले हैं डेरिक लंसफर्ड 2025 मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम करने के बाद। दोस्तों इस साल इस टाइटल को जीतकर डेरिक लंसफर्ड ने एक ऐसा इतिहास बनाया जिसको वापस से रिपीट करना आई बिलीव बहुत मुश्किल होने वाला है। दोस्तों हमें मालूम है जे कटलर के उस रिकॉर्ड को कि वही अभी तक एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो कि हारने के बाद वापस से अपना ओलंपिया टाइटल रिगेन कर पाए, एंड अब दोस्तों वैसा ही वापस से करके दिखा दिया है डेरिक लंसफर्ड ने। एंड एग्जैक्टली उसी तरीके से एक साल में ओलंपिया से फर्स्ट प्लेस से थर्ड प्लेस पे गिरकर अगले साल उन्होंने वापस से पूरे शो को जीत कर ये बता दिया दोस्तों कि सबसे बेस्ट करंटली बॉडी बिल्डर डेरिक लंसफर्ड। पर्सनली मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो डेरिक लंसफर्ड की फिजिक हमें यहाँ पे नजर आई है अभी तक की उनकी करियर की दी बेस्ट फिजिक थी। दोस्तों इतना साफ है कि हर इंसान की फिजिक जैसे हादी चूपन की कंडीशनिंग है वैसी कैरी नहीं कर सकती, एंड आई बिलीव उस हिसाब से आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि आपकी फिजिक किस लेवल की कंडीशनिंग पे बेस्ट लगे, किस लेवल की कंडीशनिंग में आपकी मास सबसे बेहतरीन नजर आएगी, साथ ही में सबसे बेहतरीन उसी में डेफिनेशन भी हम लोग को देखने को मिलेगी, सबसे बेस्ट इस बॉडी फैट पे, इस कंडीशनिंग पे आपकी फुलनेस देख पाएंगे, आपके हार्डनेस देख पाएंगे। एंड आई थिंक दोस्तों ये फॉर्मूला कंप्लीटली इस शो में क्रैक कर लिया था डेरिक लंसफर्ड ने। आई थिंक यहाँ पे परफेक्ट, जितना परफेक्ट हो सकता था उतना परफेक्ट पीक नेल करके आए थे डेरिक लंसफर्ड। आई नो कि अभी भी और ज्यादा कंडीशन हो सकते थे, लेकिन अगर हम लोग हर एक डिपार्टमेंट में नजर डालें तो हर एक डिपार्टमेंट में ये बोलना कि सबसे बैलेंस और कंप्लीट डेरिक लंसफर्ड थे, आई डोंट थिंक ये गलत सेंटेंस है। और मुझे दोस्तों अभी के अभी इस नैरेटिव को रोक देना है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स हुई है हादी चूपन के साथ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता यहाँ पे हादी चूपन के साथ पॉलिटिक्स हुई है। दोस्तों जब मैं हादी चूपन को जीतते हुए देख रहा था डेरिक लंसफर्ड के खिलाफ 2023 के मिस्टर ओलंपिया में, तब दोस्तों मेजोरिटी शॉट्स में, मेजोरिटी पोजेस में हम लोग को डेरिक लंसफर्ड की साइज कम नजर आ रही थी हादी चूपन के कंपैरिजन में, लेकिन दोस्तों ऐसा यहाँ पे इस शो में नहीं था। डेरिक लंसफर्ड प्रोपोर्शनली बहुत बेहतरीन होके आए। हम लोग को फाइनली शायद इतनी प्रोपोर्शनेट, इतनी बैलेंस उनकी अपर और लोअर बॉडी लगी होगी कभी भी। आई थिंक मुझे और किसी भी बॉडी बिल्डिंग फैन को डेरिक पे इतना भरोसा नहीं था कि वो इस लेवल का पैकेज हम लोग के सामने रखेंगे। जहां प्री जजिंग के टाइम जैसे जैसे वक्त आगे चलता है हम लोग को ये भी देखने को मिला था कि डेरिक की फिजिक और ज्यादा टाइटर होती जा रही है। अब फाइनल्स में मुझे दोस्तों हर एक बॉडी बिल्डर हल्का हल्का थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था। आई डोंट नो यहाँ पे लाइटिंग रीजन हो सकती है या कुछ और रीजन हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे हर एक एथलीट हल्की सी सॉफ्टर साइड पे लगा फाइनल्स के टाइम, हर डिवीजन का, आई मीन सिर्फ ओपन का नहीं। ठीक है, हम लोग अब अपने सेकंड प्लेसर हादी चूपन की तरफ चलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा नैरेटिव करेंटली ये चल रहा है कि हादी को फिर से पॉलिटिक्स एंड फेवरेटिज्म, यूएस एंड ईरान की वॉर की वजह से हादी के साथ फिर से पॉलिटिक्स हुई है। दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स होती तो यहाँ पे सेकंड प्लेस से और ज्यादा ऊपर उनको प्लेस किया जाता। आई थिंक इस बार मुझे कंप्लीटली फेयर जितनी भी प्लेसिंग्स हुई हैं सब लग रही हैं। पूरे के पूरे टॉप 6 में मुझे ये नहीं लग रहा है कोई भी बॉडी बिल्डर कहीं गलत प्लेस पे रखा गया है। अब ये वापस आए हम लोग हादी पे, तो दोस्तों हादी की वो सिग्नेचर कंडीशनिंग हम लोग को डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिली थी, साथ ही में यहाँ पे उनकी फिजिक फुल भी थी। लेकिन ये बोलना कि टॉप 4 में वो सबसे कम मस्कुलर थे, ये बिल्कुल भी गलत सेंटेंस नहीं है। अगेन मेरी इन सब बातों को सुन के कुछ लोग आ जाएंगे जो कि ये बोलेंगे कि मैं हादी हेटर हूँ, डेरिक ग्लेजर हूँ। अगर आप लोग ने बिल्कुल भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको कोई हक नहीं बनता यहाँ पे कुछ भी बोलने का, क्योंकि इतने समय से अपडेट आते हुए जब मैं निक वॉकर और हादी चूपन जैसे एथलीट्स की बात कर रहा था तो सब मुझे ग्लेजर और ये सब कुछ कह रहे थे, क्योंकि भाई अपडेट वाइज ये सारी अपडेट ये लोग बॉडी बिल्डर सबसे बेस्ट पोस्ट कर रहे थे। तो हम लोग को अपडेट्स के बारे में बात करना होता है, हम लोग अपडेट वाइज बात कर रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने अपडेट में बात किए हुए ओपिनियंस को हम लोग ऑन स्टेज भी लेके आए। ऑन स्टेज हम लोग को बिल्कुल भी अनबायस्ड
अनबायसनेस के साथ देखना होता है कि किस बॉडी बिल्डर ने कहा दूसरे बॉडी बिल्डर के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट की है, बेहतर फिजिक प्रेजेंट की है। जहां अगेन ओलंपिया आते हुए अपडेट्स में भी मैं बोल रहा था कि कुछ भी हो, यहाँ पे कैसी भी अपडेट्स हम लोग को बॉडी बिल्डर की देखने को मिल रही है, कोई भी इन अपडेट्स में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑन स्टेज हर एक एथलीट कैसा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है। हमने देखा कि कैसे लग रहे थे हर एक एथलीट उस स्टेज पे। हमने देखा कि हर एक बॉडी बिल्डर की फिजिक में क्या कमी थी और क्या खासियत थी उनकी फिजिक की। पर्सनली मेरे लिए अभी तक हादी चुपन की जो बेस्ट फिजिक रही है ओलंपिया में, वो मुझे 2023 की लगी है, क्योंकि मुझे वहां पे हादी चुपन की सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ साइज भी दिखी थी और उनकी कंडीशनिंग भी वैसी नहीं थी जैसी हम अक्सर देखते थे। लेकिन हादी की दोस्तों ऑफ कंडीशनिंग भी कुछ एथलीट्स की दी बेस्ट कंडीशनिंग होती है, जहां आई थिंक टॉप 4 में सबसे कम मास होने की वजह से उनको इस शो में जीत नहीं मिली आई बिलीव। और दूसरे फैक्टर में काफी ज्यादा ऊपर शायद नंबर 1 पे होंगे हादी चुपन, जैसे कंडीशनिंग, जैसे नहीं सिमेट्री तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अपर लोअर बैलेंस, वो शार्पनेस, हार्डनेस एंड इवन पोजिंग। दोस्तों पोजिंग में भी आई बिलीव टॉप 4 में सबसे बेस्ट है हादी चुपन। मेरे हिसाब से बहुत मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स ये सारी चीजें जो करने लगे हैं कि ट्रांजिशन में काफी टाइम लगाते हैं। अब ये दोस्तों बिल्कुल भी गलत चीज नहीं है, लेकिन हादी ऐसा नहीं करते हैं। हादी शॉट हिट करने के बाद पूरा समय देते हैं उस पोज को। ये दोस्तों बॉडी बिल्डर्स ने एक लूप होल निकाला है कि जितनी धीमे धीमे वो ट्रांजिशन करेंगे पोज में, उतनी कम देर के लिए उनको वो पोज पकड़ के रखनी पड़ेगी। लेकिन इस चीट कोड को बिल्कुल भी आजमाते नहीं है हादी चुपन। हर बार हम लोग ने देखा है कि पक से एकदम झटके से एकदम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वो पोज में इंटर होते हैं और एंड तक उस पोज को पकड़ के रखते हैं। श्योर हम लोग सैमसंग की पोजिंग को थोड़ा आर्टफुल बोल सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक हादी चुपन से हार्डर पोजिंग कोई करता है। अगेन अब आप लोग को दोस्तों कमेंट में जो कुछ भी लिखना है, मुझे हादी का फैन बोलना है या हादी के हेटर बोलना है, जो बोलना है बोल लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सेकंड प्लेस कंप्लीटली डिजर्व करते थे हादी चुपन और फर्स्ट प्लेस उससे भी ज्यादा डिजर्व करते थे डेरिक लैंसफोर्ड। तो दोस्तों फाइनल्स में सरप्राइजिंगली हम लोग को एंड्रू जैक थर्ड प्लेस होते हुए देखने को मिले। अब ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एक खबर है हर एक फैन के लिए भी और हर एक कॉम्पिटिटर के लिए भी, क्योंकि दोस्तों शुरुआत से ही ये देख के पता चल गया था कि सैमसन की फिजिक ऑफ है। सैमसन अपनी फिजिक में वो पॉप बहुत ज्यादा मिसिंग कर रहा है, जिस पॉप की ही वजह से लास्ट ईयर उनको मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनाया गया था। वहीं ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं है कि सैमसन को वो चेस करनी थी कंडीशनिंग, उनको लानी थी कंडीशनिंग। अब जरूर हम लोग को थोड़ी बहुत बेहतर कंडीशनिंग उनकी नजर आई, लेकिन यहाँ पे वो अपना पीक नहीं नेल कर पाए। अगेन इस साल भी हम लोग को वो हार्डनेस मिसिंग लगी सैमसन दौदा की फिजिक में, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी हम चाह रखते हैं उनसे एक डोमिनेंट चैंपियन बनने के लिए। दोस्तों एंड्रू डेफिनेटली कंप्लीटली शॉक्ड एवरीवन। आई थिंक एक बहुत बेहतरीन कंडीशनिंग लाने के अलावा उन्होंने इस बार अपनी हर एक पोज में बहुत ज्यादा काम किया। मैं ये देख पा रहा था कि हर एक पोज को और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और देर तक उस पोज को होल्ड करके रख रहे हैं और ट्रांजिशंस बेहतर कर रहे हैं। अभी भी दोस्तों इट इज क्लियर कि और ज्यादा काम करना है, स्पेशली पोजिंग में एंड्रू जैक को। यहाँ डेफिनेटली उनकी फिजिक इनफ थी उनको टॉप 3 लैंड करवाने के लिए, लेकिन अगर उनकी पोजिंग बेहतर होती तो क्या पता हम लोग टॉप 2 या पॉसिबली इस शो को जीतते हुए भी एंड्रू जैक को देख सकते थे। कमाल की एंड्रू फिजिक लाए थे दोस्तों और फाइनल्स में और ज्यादा फेड भी होते गए सैमसन दौदा, जिसकी वजह से आई थिंक वो भी एक रीजन हो सकता है यहाँ पे एंड्रू को ऊपर प्लेस होने का फाइनल्स के टाइम। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी बॉडी बिल्डिंग फैन इस एंड्रू जैक की थर्ड प्लेस फिनिश को आर्ग्यू करेगा। आई थिंक सालों से हम जो चाहते थे एंड्रू जैक की फिजिक से, वो उन्होंने इस बार डिलीवर किया। अभी भी और इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए अगर एंड्रू को दी बेस्ट फिजिक इन द वर्ल्ड बनना है, और वो आराम से बन सकते हैं। उनको अभी भी अपने गैप्स कुछ फिल आउट करने पड़ेंगे फिजिक में। अभी भी उनके साइड पोजेस उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उनके कंपटीशन के हैं, जहां उनको अपनी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज्यादा इन सब से साइड पोजेस में स्पेशली मैच करने के लिए। दोस्तों साइड में हैमस्ट्रिंग में उनका साथ नहीं देती, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि इस बार बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से साइड चेस्ट पोज हिट कर रहे थे एंड्रू जैक। एंड मैन इन शेप इन कंडीशन आने की वजह से हादी चुपन का जो बेस्ट पोज था एब्स एंड थाई, आई बिलीव कहीं ना कहीं एंड्रू जैक ने उनको टक्कर दी और शायद उनसे ये पोज टॉप 4 में लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं इस शो के ओपन डिवीजन में टॉप 5th प्लेसर मार्टिन फिट्जवाटर। अब दोस्तों एंड्रू जैक के अलावा जिसने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया था वो विदाउट अ डाउट मार्टिन फिट्जवाटर थे। मुझे नहीं लगता मार्टिन फिट्जवाटर से कोई भी ऐसी फिजिक की उम्मीद कर रहा था जहां पे उनके लैट्स हम लोग को एक्सट्रीमली बिग, एक्सट्रीमली वाइड नजर आए, उनके क्वाड्स एक्सट्रीमली मैसिव, फुल और राउंड नजर आए, और उनकी वेस्ट दोस्तों हर एक क्लासिक एथलीट के प्रपोजन शोकेस कर रही थी। कोई भी अगर ये बोल रहा है कि मार्टिन फिट्जवाटर डिजर्व नहीं करते थे निक वॉकर से ऊपर प्लेस होना, तो मैं उसके लिए सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मार्टिन इन माय ओपिनियन डिजर्व करते थे सैमसन दौदा से ऊपर प्लेस होना। मार्टिन की कंडीशनिंग दोस्तों इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड थी कि वो
डेफिनेटली हम लोग को 90s के वाइब दे रही थी। और दोस्तों वही बात है कि गॉड गिवन टैलेंट पे अगर आप हार्डवर्क भी जोड़ेंगे, ऐसे शेप, ऐसी सिमेट्री, ऐसी बेलीज पे अगर आप कंडीशनिंग भी जोड़ेंगे, हार्डनेस भी जोड़ेंगे, तो आपको उस मुताबिक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। आई थिंक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे इस बार पिट्सबर्ग प्रो की अपनी शोइंग से मार्टिन फिट्जवाटर, जहां उन्होंने ये ठान लिया था कि फिर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वो मार्टिन की फिजिक दोस्तों रेजर शार्प, कंप्लीटली इन शेप लग रही थी। पर्सनली मैं जिसको सबसे ज्यादा इस डिवीजन में फ्यूचर में प्रोग्रेस करता हुआ देख रहा हूँ, वो डेफिनेटली दोस्तों मार्टिन फिट्जवाटर है, जिसका फ्यूचर पर्सनली मैं सबसे ब्लीक देख रहा हूँ। वो विदाउट अ डाउट निक वॉकर है। आई थिंक निक वॉकर ने अपने हर एक फैन को लेट डाउन किया है। हमें काफी उम्मीद थी निक से, हमें एक सिर्फ बिग फिजिक नहीं देखनी थी, हमें बिग के साथ साथ छिली हुई फिजिक देखनी थी। उसमें नाकामयाब हो गए निक वॉकर। निक बता रहे थे कि ऑन स्टेज वो 10 पाउंड हेवियर आएंगे अपने पिट्सबर्ग प्रो के कंपैरिजन में ओलंपिया के दिन, लेकिन ये मूव कंप्लीटली बैकफायर कर गया निक वॉकर के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे लिए जो सबसे बड़ा निक की फिजिक का डाउन पॉइंट था वो उनकी कंडीशनिंग नहीं थी। आई स्टिल बिलीव कि निक की कंडीशनिंग कई एथलीट से बहुत बेहतर थी, सैमसन से तो डेफिनेटली बेहतर थी। बैक साइड से आई ट्रूली बिलीव निक इज वन ऑफ द मोस्ट अनबीटेबल बॉडी बिल्डर करेंटली। मतलब बैक पोजेस में उनकी बैक ही सबसे डेडली नहीं है, उनके हैमस्ट्रिंग इतने ज्यादा किलर हैं। आई डोंट थिंक कि इतने खतरनाक हैमस्ट्रिंग किसी भी और बॉडी बिल्डर के कभी थे, शायद फिल हीथ। शायद इस लेवल की विड्थ, इस लेवल की मास वो अपने बैक साइड से शोकेस करते हैं, वही चीज आई मीन लोअर बॉडी में वही चीज वो कंप्लीटली फेल हो जाते हैं डिलीवर करने में फ्रंट से। दोस्तों उनके अपर बॉडी से लोअर बॉडी का जो बैलेंस था वो कंप्लीटली आउट ऑफ वैक था। ये लुक एक बक्से से कम नहीं है, ये लुक हम रेफ्रिजरेटर बोलेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं है। एंड पर्सनली दोस्तों मैं इन सब चीजों के सख्त खिलाफ हूँ, मैं कभी भी किसी को भी ये सब चीजें नहीं बोलना चाहता हूँ, बट जब हमारी नजरों के सामने इतना एविडेंट है कि ये एक्सट्रीमली बॉक्सी फिजिक है, निक की जितनी चौड़ी वेस्ट है उतने ही चौड़े उनके क्वाड्स भी हैं। आई मीन समझ रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा ये उनके प्रोपोर्शंस को खराब कर रहा था आज और कल भी। निक वॉकर ने डेफिनेटली दोस्तों हर एक फैन को निराश किया है, लेकिन ऑन स्टेज हम लोग को उनकी शक्ल पे भी निराशा दिख रही थी, ऑन स्टेज हम लोग को उनकी शक्ल पे भी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी कि वो खुश नहीं है अपने इस पैकेज से। लेकिन ये क्या हरकत है, ऑन स्टेज अगर आप इतने डिसइंटरेस्टेड, इतने डिसअपॉइंटेड दिखेंगे तो कोई आपको देखना ही नहीं चाहेगा। शुरुआती में जब कंपैरिजन हुए, जब निक उस फर्स्ट कॉल आउट में नहीं हुए या निक सबसे एंड में खड़े हुए थे जब फर्स्ट कॉल आउट के, वहीं से उनका ये उतरा हुआ मुंह हमें देखने को मिल गया। उसके बाद से उनका मुंह ही नहीं सही हुआ। अब ऐसे सड़े हुए मुंह को कोई पोजिंग करते हुए देखना चाहेगा? मैं बिल्कुल जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ना कोई इंटरेस्ट, ना कोई एक्साइटमेंट उस स्टेज पे होने की। आप ठीक है वैसे नहीं लगे हैं जैसा आप चाह रहे थे, लेकिन कम से कम थोड़ा एफर्ट तो डालिए उस स्टेज पे। मतलब जहां आपके मुताबिक उस शो में चीजें नहीं जाएंगी, आप एकदम ही उस शो को खराब कर देंगे, आप अपनी शोइंग एकदम खराब कर देंगे, डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, अनएक्साइटेड हो जाएंगे। पर्सनली मेरे लिए दोस्तों हर बार निक वॉकर की ऐसी सड़ी हुई शक्ल, आई मीन ऐसी डिसअपॉइंटेड शक्ल देख के मुझे मन ही नहीं कर रहा था उनकी फिजिक देखने का, मुझे मन ही नहीं कर रहा था वो क्या दिखा रहे हैं वो देखने का। जब उनके शक्ल पे ये लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, तो फिर भाई जाओ तुम, मत रहो वहां पे। आई मीन सैमसन, हादी, डेरिक, इन लोग की आप एनर्जी देखिए पोजिंग करते टाइम। ऑफ कोर्स ये लोग फर्स्ट कॉल आउट में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर ये लोग और बाद में भी आते तब भी कुछ कम एक्साइटेड होते। ये लोग चाहते हैं कि हमारी पैकेज दुनिया देखे, उसकी तारीफ करे, लेकिन निक के अंदर लगी हुई चिप जो कि उनको हर समय पोक करती है दैट यू आर द ग्रेटेस्ट, वो चिप उनकी ईगो को बूस्ट कर रही है इन एन एक्सट्रीमली रॉन्ग वे। ऐसी चीजें देख के निक की तरफ से दोस्तों कंप्लीटली निराश हूं मैं। आई एम डिसअपॉइंटेड इन निक वॉकर। मुझे उनसे कम से कम एक इंथुजियाज्म की तो उम्मीद थी ही, और अगर फिर से ऐसे ही उनको डल और डिसअपॉइंटेड दिखाना है सबको, खुद को सबके सामने, तो पर्सनली मैं उनको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूंगा वापस से। मैं ऐसे बॉडी बिल्डर को नहीं देखना चाहूंगा जिसके शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं हार चुका हूं, दैट्स इट।